नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज आपने थंबनेल और टाइटल से आइडिया लगा लिया होगा कि मैं किस बात के बारे में बात करने वाला हूँ। पहले ही इस मुद्दे पे मेरी प्रक्रिया, मेरी ओपिनियन आ जानी चाहिए थी, बट वक्त लगा, देर आए दुरुस्त आए। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए कि नितिन, हर बड़ी बात पर आपने अपनी बात रखी है। मेरी इन वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं आते, मैं जानता हूँ, लेकिन आज जो कह रहा हूँ इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा और चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आई, जो मैंने कहा है, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते, यानी आप मेरी साइड पे नहीं हैं, तो उल्टा सीधा लिखने के बजाय एक अच्छे से समझाने के लिए प्रॉपर अच्छे वर्ड का यूज़ करके ही मुझे समझाना, ठीक है? क्योंकि आपत्तिजनक शब्द लिख दोगे, टीम हटा देगी, आपकी भी मेहनत बेकार हो जाएगी। जो लोग पहली बार आए हैं, मैं वैसे तो यहाँ पर स्टोरीज शेयर करता हूँ, बताता हूँ कुछ ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में, कैसे कब क्या हुआ जिक्र करता हूँ। आज ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। ये महाराष्ट्र से बाहर भी चली गई है बात, जैसे गुजरात में है, या आप उत्तर प्रदेश की साइड चले गए, आपने दिल्ली में भी ये चीज़ें देख ली होंगी। हर कोई अब इस बात को अपनी अपनी तरीके से जस्टिफाई कर रहा है। कोई कह रहा है कि अगर महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलनी ही पड़ेगी, वरना महाराष्ट्र छोड़ दो। मतलब आप समझ सकते हो, कोई आदमी घर परिवार के लिए, रोटी कमाने के लिए महाराष्ट्र गया, अब उसने अपना वहाँ पर धंधा बनाया, जैसे तैसे करके ग्राहक कमाए, और ग्राहक कमाना बहुत बड़ी बात होती है। उसने एक अपना नाम बनाया, उसने सभी का यहाँ पर प्यार जीता। जो अच्छा खाना परोस रहा था, लोगों ने खाकर उसकी तारीफ करी, और बाद में लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कोई बड़ी पद पे बैठे हुए उनके कुछ नेता के साथ जो चलते हैं, उन्होंने आकर उसके साथ वाद विवाद किया, उससे सवाल किया। मतलब वीडियो तो आप सभी लोग देख चुके होंगे, और मैं अपने चैनल पे इस तरह की वीडियोस और फोटो वगैरह नहीं दिखाता हूँ। समझाने की कोशिश करूँगा कि कोई आदमी जो कि गुजरात से है, व्यापार कर रहा है महाराष्ट्र में, और कुछ 3 4 5 कार्यकर्ता बहुत बढ़िया काम जो कर रहे हैं, और जो अपने नेता के लिए हमेशा सदैव तैयार रहते हैं, उस तरह के कार्यकर्ता आते हैं, उससे बातचीत करते हैं, और वो भी हंसकर मुस्कुराकर, क्योंकि बेटों की उम्र के हैं। हाँ, ये सब लोग जो आए थे जिन्होंने बदतमीजी करी, ये इन भाई साहब के बेटे की उम्र के थे, तो उन्होंने भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाया कि मैं इनके बीच में कंफर्टेबल हूँ। वो आराम से ऐसे खड़े हैं, मैंने वीडियो देखा, और सच बता रहा हूँ, आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनके पीछे भी लोग खड़े थे, कोई आगे नहीं आया, आते जाते लोग भी देख रहे थे, किसी ने बीच बचाव नहीं करा। खैर, वैसे अक्सर देखा जाता है एचडी क्वालिटी में वीडियो तो बन जाती हैं, बट मदद के लिए हाथ दिखते नहीं है। उन भाई साहब से पूछा गया कि कौन सी भाषा में बात कर रहे हो, तो उन्होंने बताया हिंदी में बात कर रहा हूँ। कहाँ के हो? गुजरात के हूँ। महाराष्ट्र में रह रहे हो तो मराठी क्यों नहीं बोल रहे? तो उन्होंने कहा मराठी आती नहीं है। तो कौन सी भाषा बोली जाती है? उन्होंने कहा सारी बोली जाती है। मतलब कि बॉम्बे में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये कार्यकर्ता का सवाल था। तो जो गुजराती भाई साहब हैं, इन्होंने साफ साफ जवाब दिया कि भाई हर भाषा बोली जाती है। उन्होंने थप्पड़ मतलब लगा दिए। इस बात से ये मैं मतलब एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, क्या कार्यकर्ता के इस अच्छे कार्य के बाद वो जो गुजराती भाई साहब थे मराठी सीख गए? 3 4 थप्पड़ के बाद तो आई जानी चाहिए। उन्होंने गलत क्या बोला था कि बॉम्बे में हर भाषा बोली जाती है। भाई, घर के अंदर हो या बाहर हो, आदमी जिस प्रांत, जिस जगह से आ रहा है, अपनी मातृभाषा को कैसे भूल जाएगा? आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, तमिल, कन्नड़, कौन सी? मलयालम या मराठी? हिंदी भाई साहब, हिंदी बोली जाती है सबसे ज्यादा। और जितने भी ये बॉलीवुड के स्टार हैं, आपको आज एक सच्ची बात बता रहा हूं, इनमें बहुत सारों से मिला हूं, क्योंकि हमारा रेडियो वॉइस, इन सबका वॉइस ओवर के सारे काम रहते हैं, तो अधिकतर सबसे मिला हूं। फोटो वोटो कभी खिंचाने का शौक नहीं रहा कि हाँ सर सेल्फी नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, एक ही कमरे में बैठे हैं, ग्रीन रूम शेयर करा हुआ मैंने इनके साथ, तो बहुत भीतर तक की जानता हूं मैं। इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी सिनेमा को छोड़कर मराठी पिक्चरें करनी शुरू कर देंगे। हाँ, कोई एक आध पिक्चर किसी ने मराठी में कर दी, या किसी पिक्चर को इन्होंने करा और उसकी डबिंग मराठी में हो गई। ये जितने भी बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार हैं, जिनके पीछे पीछे बहुत सारे आप जैसे लोग, माफी चाहूंगा,
जो मेरे परिवार के हैं वो तो ऐसे नहीं होंगे कि अरे ये दिख गया शाहरुख खान भागो इसके पीछे, अरे कौन है अक्षय कुमार भागो इसके पीछे। मैं वैसा नहीं हूँ, इसलिए सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। और ये दोनों मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए बोले हैं। आप इनके भगत हैं तो भैया इनकी भक्ति करते रहो, ईश्वर के नाम पे ये प्रसन्न कभी हो जाएंगे तो आपको शायद एक सेल्फी मिल जाए। बुरी लगेगी बातें आज, आगे की वीडियो तभी देखना जब थोड़ा सा दिल मजबूत हो। इनमें से कितने बॉलीवुड स्टार हैं जो कि इस बात को कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है भाई साहब। एक मिनट, ये अमिताभ बच्चन साहब ये बॉलीवुड के महानायक हैं, ये मराठी में पिक्चरें करते हैं क्या? मतलब मैंने देखी नहीं है ना कभी, मतलब इन्हें मराठी आती पूरी? अच्छा, मेरे को पता नहीं इस बात के बारे में भी। बहुत सारे ऐसे हैं, गिनती नहीं है मेरे पास। जितना भी आदमी मेहनत करके आगे बढ़ता है तभी कोई ऐसी चीज होती है कि उसके पैर पकड़ के खींच लो। भाई साहब, ये एक बैंक का भी वीडियो मेरे सामने आया कि बैंक में कोई कर्मचारी है, उससे बात करते करते दूसरे से बात करने लग गए। फिर उससे पूछा कि मराठी आती है, उसने कहा नहीं, तो बाहर लाकर उसे थप्पड़ बजा रहे हैं, हाथ जुड़वा रहे हैं। भैया एक मिनट, ये जो कार्यकर्ता हैं गले में कुछ रुमाल कुछ गमछा कुछ भी डाल लेते हैं, अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बताना पड़ता है ना कि हम कौन सी तरफ से आए हैं, वरना भीड़ में भागते गधे घोड़े सब एक जैसे ही लगेंगे। तो हर किसी को अपना पट्टा पहनना चाहिए, तो पता पड़ जाएगा ना आप किसकी तरफ से हो। और भाई साहब, इन सभी पट्टेधारों से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। ये जो बैंक के अंदर बैठा है, काम कर रहा है, बैंक का कर्मचारी, इसने पेपर होता कोई क्या बैंक में, उसे क्लियर करने के बाद जॉब लगता है? पढ़ाई होती होगी ना उसकी। ऐसे थोड़ी ना कि हम इस पार्टी का कार्यकर्ता हैं हमें बैंक में नौकरी दे दो, नहीं ऐसा तो नहीं होता होगा। कोई आदमी यूपीएससी क्रैक करके किसी पोस्ट पर महाराष्ट्र जाता है, इन कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं होगी उससे कहने की कि हमारी मराठी में बात कर, महाराष्ट्र में है तो मराठी में बात कर, वरना तू जानता नहीं है। कह देंगे किसी आईपीएस को, सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील को कह देंगे, मुंह से बुलबुले निकलेंगे, शब्द नहीं। अबा बाबा 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 अब्बा डब्बा चब्बा। ये किसको पकड़ रहे हैं? ऑटो वाला, सब्जी वाला, या कोई बैंक का सीधा साधा कर्मचारी। बैंक में भी आपको बता दूं, हमारी साइड के तो बैंक में भी कर्मचारी ऐसे हैं कि अगर उनसे आपने इतनी बदतमीजी कर दी होती तो वहीं मोर बना देते। बैंक में काम कर रहे हैं लेकिन दबंग हैं, उन्हें बॉडीगार्ड की भी जरूरत नहीं है। बैंक में होते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। जिस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ मेरे घर के पास ही है, उसमें सिक्योरिटी गार्ड की भी जरूरत नहीं है। वो खुद ही सब ऐसे बलशाली हैं कि इस तरह की बात करी ना तो आदमी को उठा के बाहर फेंक दें। सर पासबुक पूरी करानी है, ऐसे घबराते घबराते पूछना पड़ता हूँ तो हाँ ठीक है कर देंगे ले आ। मतलब मैं खैर ये तो मजाक की बात हो गई, बट मजाक मस्ती एक साइड। कितने बॉलीवुड के स्टार हैं जो कि हिंदी सिनेमा छोड़ के ये मराठी पिक्चरें करनी शुरू करेंगे? एक नहीं मिलेगा। हिंदी गाने 90s के 80s के रोमांटिक ट्रैक आपने सभी ने सर्च करा होगा गूगल पे कभी कभी, हैं बेस्ट हिंदी सॉन्ग्स, ये सब सर्च किया होगा। क्यों कर रहे हो सर्च? बेस्ट मराठी सॉन्ग करने चाहिए। मैं कोई मराठी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदी को भी कौन सी लैंग्वेज है वो बताने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। महाराष्ट्र में ये जो अजान होती है ये मराठी में होती है क्या? मतलब एक छोटा सा सवाल है, मुझे पता नहीं है ना इस बारे में, मैंने सुना नहीं। मतलब शायद नहीं होती, मुझे पक्का आइडिया नहीं है। या पूरे हिंदुस्तान में कोई सी भी एक ऐसी जगह बताइए जहां पर ये हमारे जो मुस्लिम भाई लोग सब जाते ही हैं, मतलब नमाज पढ़ने, जब अजान होती है तो कौन सा पूरा हिंदुस्तान का कोई एक मस्जिद बता दो जहां मराठी में होती हो। मतलब मुझे पता नहीं है। देखिए मैं कोई पूरा हिंदुस्तान भ्रमण नहीं किया हूं, तो हो सकता है कि कहीं पे हो रही हो तो मुझे पता तो चल जाए। कुछ कुछ बातें हैं जो मन में थी आपसे शेयर करनी है। किसी का भी जवाब हो तो ज़रा लिख कर बताना मुझे। और अगर आप मेरे साथ इंस्टा पे कनेक्ट हो तो वहाँ पर 1 to 1 बात कर लेंगे। जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें से कोई ये वीडियो देख रहा हो तो भाई साहब देखिए, ना आप मुझे जानते ना मैं आपको जानता। हिंदी से आपको कोई बैर होगा, कोई पर्सनल आपको मतलब चिड़न होगी, या ये कह सकता हूं कि आपको उन लोगों से चिड़न है जो महाराष्ट्र से नहीं है। मेरे भाई एक छोटी सी बात बताता हूं, हिंदुस्तान के अंदर
महाराष्ट्र आता है ना? ऐसे पंजाब भी आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है, या महाराष्ट्र के अंदर हिंदुस्तान आता है। ये कोई से बड़े नेता ने कहा है ना कि जो बाहर से आते जा रहे हैं, जगह इतनी सी है। समझ गए होगे कौन से नेता के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कहते हैं कि मैं उधर कभी नहीं जाऊंगा और फिलहाल उधर ही खड़े होकर फोटो खींच रही हैं। तो नेता ऐसे ही होते हैं। उनके बारे में ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा है नहीं। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। मैं इसके साथ कभी नहीं, मैं इसके साथ कभी नहीं, उसी की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। अरे वोट का मामला है बाबा, इन सब में नहीं पड़ने का। और मैं भी सिर्फ वीडियोस आपको एंटरटेन करने के लिए चीज़ें लाता हूं, बट ऐसी जब सिचुएशन सामने आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी ओपिनियन क्यों नहीं आ रही, तब मेरे को रिएक्ट थोड़ा सा करना पड़ता है। मैं जानता हूं कि इस वीडियो पे ज़्यादा लाइक्स नहीं आएंगे। मैं जानता हूं मेरे को ऐसा कोई लिख कर भी नहीं भेजेगा कि नितिन आई सपोर्ट यू। ठीक है कि हाँ नितिन, हम आपके साथ हैं, आपने जो बात बोली है इसमें किसी की निंदा नहीं करी है, अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखी है। भाई साहब, जो कार्यकर्ता लोग हो, ये मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं इसको सबटाइटल दे दूंगा, आप मराठी करके पढ़ लेना कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, लेकिन अब जो लोग देख सुन रहे हैं, जो मेरे परिवार का हिस्सा हैं, जो जुड़े हैं, उनसे कुछ छोटे छोटे सवाल है। पहला सवाल कि कौन सी ऐसी मस्जिद है जहां से अजान ये आपकी मराठी में होती है। दूसरा कि कितने बॉलीवुड स्टार हैं जो कि हिंदी सिनेमा वाले, जो मराठी में पिक्चरें बनाते हैं या बनाएंगे और हिंदी छोड़ देंगे कि भाई हिंदी सिनेमा में कुछ नहीं। भाई साहब, आपको जो नाम मिला है ये हिंदी समझने वालों की वजह से ही मिला है मेरे ख्याल से। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ये जो किसी भी लेवल पे पहुंचे हुए हैं, अजय देवगन, मतलब आप तो मानते हो ना ये यहाँ पहुंच गए, मानते हो ना ये यहाँ कैसे पहुंचे? मराठी सिनेमा करके। मेरे को मराठी सिनेमा से कोई दिक्कत नहीं, उनके कलाकार को मैं नहीं जानता हूँ, मतलब अच्छे काम कर रहे होंगे, बेहतरीन कर रहे होंगे, ईश्वर उनको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। और जो मराठी गाना गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उन सभी को बहुत तरक्की दे। मैं तो कह रहा हूँ भोले बाबा सब पर अपनी कृपा बरसाएं। लेकिन क्या ये हिंदी को या हिंदी सिनेमा को अपने साथ रखकर हम सबकी नज़रों में नहीं आए हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो कि इंटरव्यू के दौरान अंग्रेजी भाषा बोलकर सामने वाले पर अपना इंप्रेशन अच्छा पड़ जाए नहीं करते? आप बताइए, कोई भी बड़ी कंपनी है, भाई ज़्यादा दूर मत जाओ, आप नोएडा चले जाओ। नोएडा में बहुत सारा ऐसा सेक्टर है ना जो कि प्राइवेट जॉब्स को लेकर है, या गुड़गांव चले जाओ, वहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी, कांच लगा हुआ, बेहतरीन बेहतरीन, उसमें आपका इंटरव्यू है। अब वहाँ जाकर आप मराठी में बात करोगे, इंग्लिश में कि हिंदी में? आपके इंटरव्यूअर ने, मतलब जो आपसे सवाल जवाब कर रहा है, उसने अगर आपसे 2-3 बातें आपके बारे में पूछी, तो आप हिंदी में जवाब नहीं दोगे मेरे भाई, आप मराठी में नहीं दोगे, आप इंग्लिश में दोगे, भले ही आपको आती हो या ना आती हो। आप अगर फ्रांस चले गए तो क्या फ्रेंच बोलनी शुरू कर दोगे? चाहे आप 1 दिन रुको, 2 दिन रुको, जैसे तैसे करके इंग्लिश बोलकर बस अपनी एडजस्टमेंट करोगे, है ना? यही तो होगा। आप बिहार आते हो तो क्या आप भोजपुरी बोलनी शुरू कर देते हो? आपको नहीं आती ना। लेकिन वहाँ के लोग ऐसे तो नहीं है कि अरे तूने भोजपुरी क्यों नहीं बोली, या उत्तर प्रदेश आ गए हमारी भाषा में बात कर भाई, ऐसा कहीं होता है? एक बहुत बुरा सा आपको दोनों चीज़ों का सिमिलरिटी बताऊं, और हो सकता है कि इस बात को सुनने के बाद आप मेरे लिए क्या सोचते हो, आपकी विचारधारा भी बदल जाए। पहलगाम याद है? भूले तो नहीं ना? न्यूज़ के हिसाब से, क्योंकि आप और हम वहाँ पर तो थे नहीं, न्यूज़ के हिसाब से ये बताया गया था ना कि धर्म पूछ के मारा गया है। अब यहाँ क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? भाषा पूछ के मारा जा रहा है। तो फर्क कैसे कहोगे? अभी थप्पड़ है, फिर लाठी, फिर उसके बाद वही जो पहलगाम में था। उन्होंने भी तो यही काम किया था, धर्म पूछा, और ऐसा ही अब महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में रहने वाला हर आदमी मराठी बोलता है, या मतलब मद्रास में रहने वाला हर आदमी अपनी ही भाषा बोलता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो दूसरी भाषा बोल सकता है, या दूसरी जगह से आया है, जॉब कर रहा है, अभी वो कंफर्टेबल नहीं है, सीखने की कोशिश कहाँ से करेगा आदमी? बहुत से लोग कह रहे हैं कि सीख लो। एक वीडियो आई थी जिसके अंदर कहा कि हम 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं, सीख लो। 24 घंटे में किसी भाषा को आप सीख लोगे? ये कोई दूध में कोई क्या कहते हैं पदार्थ मिलाकर पीने से एकदम एनर्जी आ गई, वो तो ऋतिक भाई की पिक्चरों में होती है। माँ मेरे को सब कुछ दिख रहा है, माँ, हिंदी सिनेमा, वो वैसा पिक्चरों में ही हो सकता है। असलियत में तो सीखने में समय लगता है।
और आज की डेट में जो आदमी जॉब कर रहा है, 9 to 5 कर रहा है, या कोई अपना व्यापार कर रहा है, कोई अपना चाहे ठेला लगा रहा है, पूरे दिन की मेहनत के बाद उसके पास इतना समय ही नहीं बचता कि वो किसी भाषा को सीखने में अपना समय निकाल दे। वो काम करके घर आया, परिवार के साथ बैठा है, उनके साथ हंस बोल रहा है, खेल रहा है, तभी ध्यान आता है कि अरे ट्यूशन लेनी है पहले। अब रात को 10-11 बजे पहले वो जाकर ट्यूशन ले, मतलब भाषा सीखे, और फिर आप लेने टेस्ट आओगे। उससे गलती हो गई तो फिर पढ़ेंगे। और इसमें ना ये भी हो सकता है कि मेरे पास भी कमेंट मिले जुले आए कि महाराष्ट्र में हो तो मराठी सीखने में क्या परेशानी है। ठीक है मेरे भाई, आप सिखाते रहो इसी तरह से जैसे सिखा रहे हो, लेकिन ये बोलने का हिम्मत ना ये बॉलीवुड के स्टार्स, बड़े नेता, एसपी, डीएसपी, आईपीएस, या बड़े सर्जन, बड़े डॉक्टर्स, बड़े वकील, इन सब के सामने बोलने का थोड़ा गूदा रखो। हम जैसे नॉर्मल, साधारण, मिडिल क्लास फैमिली या जो गरीब तबका है उस पर अपना हुक्म मत चलाओ। किसी आईपीएस का गिरेबान पकड़ के बोलकर दिखाना जरा कि चल मराठी बोल। वो कहेगा आपको कि मैं बिहार से आया हूँ और मैं महाराष्ट्र में पोस्ट हूँ कहीं पर, और आप उसका गिरेबान पकड़ के एक बार बुलवा दो, ये वीडियो मतलब देखें हम भी तो सही। कार्यकर्ता बहुत जोश में होते हैं, मानते हैं, किसी के घर पहुंच जाते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं। किसी आईपीएस या डीआईजी, मतलब जो मैंने चीज़ें बताई हैं इस पर थोड़ा फोकस करिए। आईपीएस के जरा गिरेबान पर हाथ रख कर बुलवाओ, और ये ना इसी तरह की एक्टिविटी करके दिखाना, मतलब कि उनका गिरेबान पकड़ लो। और वो जो भाई साहब थे गुजरात के जो व्यापार कर रहे थे और उनके साथ आपने किया ना, है ना, ऐसा उस आईपीएस के साथ करके दिखाइए। बस आज की वीडियो में इतना ही। बोलता रहूँगा, बात करता रहूँगा। वो तो आप लोगों ने मुझे मौका दिया कहने का कि नितिन अपनी बात भी रखो, तो मैंने बस ये बोला है। अदरवाइज मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उस भाषा का प्रयोग करके सामने वाले का दिल जीत लो। मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, मैं आपको हिंदी में वीडियो बताता हूँ, आप लोग पसंद करते हो, तो 0 से 90,000 सब्सक्राइबर तक आया हूँ, तो कुछ तो लोग पसंद करते ही होंगे, कुछ तो मैंने कभी किसी को अच्छा बताया ही होगा, या कहीं ना कहीं किसी को मेरी बात पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आती तो लोग मेरे साथ नहीं जुड़ते। ये भाषा क्या होती है? एक दूसरे से कनेक्ट करने का एक माध्यम होती है। आप सामने वाले को अगर अपनी बात समझाने में कंफर्टेबल हो हिंदी में तो वैसे समझाओगे, इंग्लिश में हो तो वैसे समझाओगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत किस भाषा में कर रहे हो? अब एक मराठी बोल रहा है, एक गुजराती बोल रहा है, ना उसे गुजराती आती ना इसे मराठी आती, तो बातचीत तो होगी नहीं। लेकिन जैसे कोई तीसरा ऐसा कोई भी आएगा जो दोनों भाषा जानता है, तो तीनों दोस्ती कर पाएंगे ना। ये हिंदी, मराठी, बांग्ला, पंजाबी, उर्दू, एक ही माँ के बेटे हैं सारे, क्यों आपस में लड़ना? बस इतना ही बोलूंगा, ज्यादा कुछ बोलूंगा तो ना जाने क्या क्या बोल दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अभी तक ये हिंदी बात कर रहा था, और मैं जब पंजाबी विच गल करता हूँ ना तो लोग मजाक करते हैं। मुझे कोई आकर पीटने की कोशिश नहीं करता कि तूने कैसे पंजाबी उल्टी सीधी बोल दी। पंजाबी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जाट न जाने कितने हैं, अधिकतर सारे जाट ही हैं। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर सब लोग मिलजुल कर रहेंगे ना, बहुत बेहतरीन होगा मेरे भाई। तो दोस्ती बनाओ, दुश्मन नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।